जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, ये आपका टीआरई 1 का पेपर है। आज हम जो है टीआरई 1 का कंप्लीट 1.0 जो हुआ था 24 अगस्त को, इसका जो है कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। और आज देखेंगे कि आज की क्लास में जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 1 में, वो सभी क्वेश्चन जीएस के आज की क्लास में सॉल्व करवाए जाएंगे। तो क्लास को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्लास को करने के बाद जो है आपको क्वेश्चन का पैटर्न, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर रिपीट होता है 120 क्वेश्चन में से, तो आपका इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर रिपीट हो जाता है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ से प्रबल संभावना है आ जाएगा। और आप देखेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के कैसे पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं ये जो है पुस्तिका श्रृंखला जो है बुकलेट सीरीज ए है और सामान्य अध्ययन पेपर 2 का प्रश्न है, जिसमें आज की क्लास में हम लोग जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो है मैथ के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ के लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई 1 में। तो मैथ के क्वेश्चन हम जो है अलग से क्लास करेंगे, मैथ के क्वेश्चन इसमें नहीं करवाया जाएगा। और ये जो है समय 2 घंटे का रहता है, पूर्णांक 120 का रहता है। ये बाकी सभी चीजें उम्मीद है आप सभी को पसंद होगा, मतलब आप सभी को पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ही जो है आपके मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हम मैथ के क्वेश्चन स्किप करेंगे और इसके बाद से जो है जीएस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके जो है मैथ के क्वेश्चन है और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 से जो है आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे हम और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ओनली वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह एक सदिश मात्रा होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो जो कोई व्यक्ति है और पृथ्वी पर अधिक भार कैसे धकेल सकता है सबसे अधिक मात्रा में? वो जो है खड़े होने की स्थिति में सबसे अधिक भार धकेल सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो कोई प्रिज्म है और उससे सबसे ज्यादा अपवर्तित होने वाला जो प्रकाश होता है वो है बैगनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह है। तो अगर किसी मतलब कोई मिट्टी का तेल का बर्तन है और उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे तो उसके जो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह हमेशा गिर जाती है, नीचे गिरेगी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसका पीएच जो है 7 से अधिक है? ये बताना है कि किसका जो पीएच मान है ये 7 से अधिक है। तो इसमें जो है गैस्ट्रिक, रक्त प्लाज्मा, सिरका और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो है पीएच मान 7 से अधिक किसका होता है? जो क्षारीय पदार्थ होते हैं। और क्षारीय पदार्थ में जो है रक्त प्लाज्मा, आपका जो रक्त का प्लाज्मा होता है अर्थात रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, इसलिए 7 से अधिक हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, तो एक सामान्य नेत्र की जो नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी होती है ये हमेशा 2 सेंटीमीटर होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क जो बुझा हुआ चूना होता है उस पर क्लोरीन गैस की क्रिया जब करवाते हैं तो उससे विरंजक चूर्ण बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो माता पिता से संतान में लक्षणों के पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? वो होता है आपका, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के द्वारा जो है लक्षण पहुंचते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें कंप्लीट जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, जितने भी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है करवाए जा रहे हैं।
ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात होती है एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। और दोस्तों क्लास को इसलिए थोड़ा सा मतलब फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है। इन सभी को जो है इसी क्लास में कंप्लीट करना है। इसके बाद जो है जो टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हाँ देखिए टीआरई 1 में प्राइमरी, ये पीआरटी का पेपर है, ये भी आप याद रख सकते हैं, पीआरटी का पेपर है। वैसे तो सभी लोग जो है जीएस सबका सेम है, जीएस के लिए आप सभी चाहे जूनियर में हो या प्राइमरी में हो, सबका लेवल जो है अच्छा रहता है। इसलिए आप जो है जूनियर के लिए भी ये क्लास हमें ले सकते हैं 100%। और आप देखेंगे कि जो पीआरटी में टीआरई 1 में 2 पेपर हुए थे, तो इसके बाद जो है जो दूसरा पेपर हुआ था गर्ल्स वाला, उसको भी हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे का जो बुरादा होता है, अगर उसमें हम तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, वो जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है उससे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि होती है वनारोपण, अर्थात वन को लगाएं। ज्यादा से ज्यादा वन को लगाएंगे तो वहां पे बाढ़ के रोकने की संभावना अधिक हो जाएगी। अगला प्रश्न है 29। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो खाने के जो डिब्बे होते हैं जिंक की बजाय जो है उसमें टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि वहां पे जो है टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय के द्वारा हमेशा जो है डिंब का निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव भी होता है, और इसमें जो है एस्ट्रोजन नहीं प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। तो डिंब का निर्माण और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। डी ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनाइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप सभी को पता है इमली जो होती है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 32। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म, तो कोलीफॉर्म की बात करेंगे, ये जो है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं को जो है कोलीफॉर्म कहते हैं। यह प्रश्न है 33। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो जो भारत की संसद के नए भवन जो बना हुआ है उसके, जिसे हम सेंट्रल विस्टा कहते हैं, और इसके जो प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम था? इनका नाम था पद्म श्री बिमल पटेल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? 10 से 15%, 20 से 25, 30 से 35, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे जो केवल संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत है 10 से 15% का। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर जो समुदाय है इसको ओबीसी का दर्जा दिया है। इसमें जो कौन सा राज्य है ये बताना है। इस राज्य ने अप्रैल 2023 में, याद रखिए अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। ये राज्य है मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये जो है मोरक्को से आए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो केबल स्टे रेल पुल की बात करेंगे, ये बनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर में, केबल स्टे रेल पुल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? डॉक्टर ग्रांट, एस पोलक, इरविन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें जो है 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह
हुआ था, उस दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले जो ग्रेड प्रयास के पीछे एच एस पोलक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो I2U2 में जो ग्रुपिंग का सदस्य है, इसमें बताना है कौन से हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत, तो इसमें जो है एक से अधिक है, भारत हो गया, इजराइल हो गया, फिर इसमें जो है भारत, इजराइल, यूएई सभी हैं इसमें। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है 41। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये जो है कहाँ पे आयोजित हुआ था ये बताना है। ये पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43। रावन विल्सन के शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। रावन विल्सन की बात करेंगे। ये जो है न्यूयॉर्क शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से इस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस देश की संसदीय समिति ने यह सिफारिश की थी। ये देश है यूएसए के द्वारा जो है एक संसदीय समिति की गठित हुआ था और इसके द्वारा सिफारिश की गई थी कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करेंगे। ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो है, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ट्विटर के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है लिंडा याकारिनो। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? बिहार की कुल महिला साक्षरता दर की बात करेंगे। यहाँ पे जो है एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया था उसमें जो है याद रखेंगे बिहार की जो मतलब महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 51.5%। 51.5% ये जो है बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें जो है इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। और जो है ये जो PDF है, ये इसमें जो है मैथ के क्वेश्चन भी शामिल रहेंगे और ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को अवश्य आप लोग सभी लोग जो है ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो है इसकी PDF भी मिल जाएगी और वहां से आप जो है इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। 48 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं वास्तुविद के रूप में, अंतरिक्ष वैज्ञानिक रूप में, पेपर मेसी कलाकार के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुभद्रा कुमारी की बात करेंगे, ये जो है एक पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? छोटा नागपुर जो क्षेत्र है इसके मुंडा और संथाल हैं जो ये कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में जो है सब्जियां आपकी उगाई जाती हैं, आप सभी को पता है। तो जायद की खेती में कौन कौन से आ जाएंगे? खरबूजा, खीरा, तरबूज, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये कथन भी सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये कथन भी सही है। इसके जो सभी कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर की बात करेंगे, लेक सुपीरियर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, तो गलत। ये जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है।
यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ये कथन एकदम सही है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। ये गलत है। इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही है। यह दोनों कनाडा और यूएसए दोनों के मध्य भौगोलिक सीमा को बनाती है। अगला प्रश्न 53। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? कौन सा देश ऐसा है जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? वो है वेनेजुएला। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? क्षोभ मंडल। आप सभी को पता है पृथ्वी में जो है सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। इसमें जो है सभी में तीनों में क्षोभ मंडल दिया हुआ है पहला, ठीक है। तो क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, ताप मंडल और लास्ट में आता है बहिर्मंडल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। अगला प्रश्न 56। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? ये बताना है। चीना, बांग्लादेश, इसमें जो है कौन सा सही युग्म है ये बताना है। चीना को जो है बांग्लादेश में लगाएंगे, ये जो है एकदम सही है। फिर मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे, ये गलत है। लद्दाख मलेशिया, लद्दाख मलेशिया, ये भी गलत है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए आयोग ने जो भी आंसर की जारी की है उसी के अनुसार जो है आपके आंसर लगवाए जा रहे हैं, ताकि आप गलत ना करें। जो भी आयोग आपके क्वेश्चन को सही करेगा वही आपको मानना पड़ेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 30 डिग्री पूर्व और 30 डिग्री, देखिए पूर्व में जाएंगे तो आपका समय बढ़ जाता है और पश्चिम में जाएंगे तो घटता है। ये आप सभी को पता है। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, और याद ये भी आपको पता ही होगा कि जो है 1 डिग्री पर कितना समय बढ़ता है? 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। तो 30 डिग्री की बात करेंगे, 30 चौको 120 मिनट, मतलब लगभग 2 बजेंगे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 2 बजे। 57 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? महासागरीय जो परपटी है इसके मुख्य खनिज होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसे हम सीमा परत भी कहते हैं और इसी को कहते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द, तो कौन सा इसमें मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? वो है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना मल्चिंग कहलाता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी स्थितियों का सही युग्म है। तो भारत के जो खनिज तेल है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थितियों का सही क्रम क्या है? वो हो जाएगा सुरमा घाटी असम, सही है। लूने क्षेत्र गुजरात, ये भी सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? फरवरी, मई, नवंबर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे जो है 62 का हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 62 की बात करेंगे तो 62 जो है ये जो है 1918 में आया था, मार्च 1918 में। जो चंपारण एग्रेरियन एक्ट है ये मार्च 1918 में आया था। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसमें बताना कौन सा सही है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का? ये तो गलत है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है इसका आंसर राइट होगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये गलत है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64।
बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लेने वाली जो जनजाति थी उसका नाम था उरांव जनजाति। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया, इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, ये कथन सही है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी गलत है, ये भी इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो इसमें सिर्फ बी सही है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दो सही नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस जो पुस्तक है इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68। इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो बिहार के जो लोग थे उन्होंने चौकीदारी कर देने से मना कर दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के नाम से के रूप में विख्यात थे? ये थी आपकी अरुणा आशफ अली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? बाल गंगाधर तिलक थे, इनका जो होम रूल लीग इसको जो है स्थापित किया गया था पूना में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है अपने होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? जो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका है इसके संपादक से कौन संबंधित थे? तो एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सम्मिलित थे तो ये भी बता देते हैं आपको। इसमें जो है यमुना कारजी और राहुल स्वामी सहजानंद सरस्वती ये दोनों संबंधित थे इसके प्रकाशन से। हुंकार हिंदी जो साप्ताहिक पत्रिका है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? मतलब यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ये कहने वाले थे कैप्टन ह्यूज रोज। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये सभी टीआरई 1 के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा और आपको ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी है, क्या आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे यहीं से जो है आपको अपनी तैयारी भी मालूम चलेगी और सेम टू सेम जो बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर आप इनसे चेक करेंगे अपनी तैयारी तो यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तैयारी अपनी मालूम चलेगी। और सबसे बेस्ट मतलब देखा जाए तो सबसे हार्ड पेपर आया था टीआरई 1 का, सबसे कम मेरिट गई थी 67 क्वेश्चन जनरल की गई थी। तो आप समझ सकते हैं पेपर में जो है बहुत अच्छा पेपर आया था, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और हो सकता है अगर 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ से रिपीट होते हैं या ऐसी एज इट इज कोई क्वेश्चन इनकी मदद से आपका सही हो जाता है तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ नारों के नाम है और संबंधित राजनीतिक दल और राजनेता हैं। गरीबी हटाओ का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है ये दिया गया था इंदिरा कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की सरकार में जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा देने वाले थे जनता दल की सरकार ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। फिर जोतने वाले को भूमि की बात करेंगे तो वाम मोर्चा ने यह नारा दिया था। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा तो ये देने वाले थे एनटी रामाराव ने ये कहा था कि तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा की जाए और ये जो है इन सभी के प्रमुख नारे थे। A2B3 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी की सरकार में कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाले को भूमि वाम मोर्चा,
तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामा रॉय। अगला प्रश्न है 74। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? इसमें जो है कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कॉमिंटर्न। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये इसमें बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, इसकी बात करेंगे किसके किसके प्रभाव में ये निर्मित हुआ था। ये जो है निर्मित हुआ था ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में जो हुआ था, और द कॉमिंटर्न, इन सभी के जो प्रभाव से यह निर्मित हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। इसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की जो उपेक्षा है भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये कहने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? जो खेतिहर थे इनकी प्रमुख मांग कौन कौन सी थी? इसमें राजस्व में कमी, देखिए कौन कौन सी मांग थी ये बताना है। राजस्व में कमी ये इनकी प्रमुख मांग थी। बेगार का उन्मूलन ये भी इसमें जो है सही हो जाए। ये भी उनका मतलब मांग थी प्रमुख। वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये गलत है। इसमें ए और बी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है ये निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ये बताना है। कौन सी ऐसे उनकी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने ये प्रस्तावित किया था? याद रखेंगे इसका जो है राइट आंसर है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में जो है मॉन्टेस्क्यू ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू की बहुत अच्छी पुस्तक है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ब्रिटिश शासन के दौरान जो निर्वनीकरण है इसमें जो है प्रमुख कारण क्या था ये बता दे रहे हैं। प्रमुख कारण था रेलवे के मार्गों पर तख्तों जो स्लीपर है मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, ये कथन सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी बात सही है। विस्तारित खेती मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ये कहने वाले थे आपके अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अनुसंधान और विश्लेषण विंग जो है ये आपको क्या हो जाएगा? रॉ हो जाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बियर्स द मोटो, मतलब जो रॉ का मोटो है धर्मो रक्षति रक्षितः। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अनुसंधान और विश्लेषण विंग ये जो है रॉ का फुल फॉर्म है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था? ये बताना है कौन सा आंदोलन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया और वो सफल रहा। इस आंदोलन का नाम है बारदोली सत्याग्रह गुजरात। इसकी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बारदोली सत्याग्रह गुजरात का था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया और यह सफल रहा। अगला प्रश्न है 81। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। देखिए प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये बताना है आपको। क्या ये सही है? एकदम सही है। प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये कथन एकदम सही है। फिर देखेंगे मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी कथन सही है। मंदी का प्रभाव जो है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई, ये गलत है। उपयुक्त में से एक से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी इसमें सही है और सही पूछ रहा है कौन से जो कथन सही है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? 1991, 1992, 1993। उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे 1992 में यह जो है
सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की जो वैधता है ये 1992 में निर्णित हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी के में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो भारत जो है विश्व की जीडीपी का जो पीपीपी मॉडल है इसमें कितने प्रतिशत का अंशदान था? इसमें जो है 32% का अंशदान है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम और अधिनियमों से संबंधित वर्ष। विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था ये बताना है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करेंगे, ये जो है आपका आया था 1954 में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम ये जो आया था 1961 में आया था, दहेज निषेध अधिनियम। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये आया था 1976 में। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व ये जो है 1986 में आया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A2B4। पहला ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, A2B4। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था। फिर आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986। अगला प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ये बताना है कौन सा जो है सबसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। जब विचार विमर्श हो रहा था उस समय जो है संविधान निर्मात्री जो सभा है उसके मिलने से पहले बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया। ये है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है वो सभी जो तीनों बुनियादी मूल्य हैं इनको जो है सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है 86, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखने वाले का नाम है धर्मपाल। ये पुस्तक जो है धर्मपाल के द्वारा लिखी गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो बंधुत्व की बात करेंगे, ये जो है भाईचारे की जो भावना है, जैसे व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। इसमें बताना है किसको जो है ये बंधुत्व किसे आश्वासित करता है? ये जो है व्यक्ति की गरिमा को भी आश्वासित करता है, देश की एकता और अखंडता, नागरिकों का न्याय, उनकी स्वतंत्रता और समानता। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो भारत की जो न्यायपालिका है ये विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, ये कहने वाले कौन थे? NV रमन्ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इनमें से किस पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? यह है आपका फास्फोरस चक्र। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? वो है आपका शोपोसी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, यह है पराबैंगनी विकिरण। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92, प्रत्येक कोशी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? इसमें जो है जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की जो वहन क्षमता है ये निर्धारित की जाती है सीमित संसाधन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीमित संसाधन के द्वारा जनसंख्या की वहन क्षमता को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है 94, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से इससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो मेथेमोग्लोबिनेमिया की बात करेंगे ये जो है नाइट्रेट, कैडियम, फास्फेट, इनमें से किसके द्वारा ये जो है
पाया जाता है, ये किसके द्वारा होता है? मेथिओग्लोबिनेमिया जो है ये नाइट्रेट और फास्फेट से संबंधित दूषित जो पानी होता है उसके पीने से होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। नाइट्रेट और फास्फेट का जो से मिश्रित जो पानी होता है अगर उसको आप पीते हैं तो मेथिओग्लोबिनेमिया नामक रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है 95। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। तो परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये हमेशा कैसा होता है? एक दिशिक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो कौन जिसमें जो है परितंत्र के संगठक हैं? जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव, ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली जो गैस है इनमें जो है बताना है कौन कौन सी गैस है जो लैंडफिल से उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, मेथेन गैस है, मेथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो है तरल पेट्रोलियम गैस, ये भी जो है लैंडफिल से उत्पन्न होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप हिरण, शेर, पादप मेढक, सांप, पादप खरपतवार, मछली, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जंगल में जो आहार श्रृंखला है इसको प्रतिपादित कौन करता है? पादप, हिरण और शेर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो पर्यावरण में जो प्लास्टिक है ये किसकी क्रिया के द्वारा वो विघटित नहीं होता है? जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, इनमें से किसी के भी द्वारा ये विघटित नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। ऊर्जा के जो स्रोत हैं जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उसमें शामिल हैं। तो इसमें जो है कौन कौन से शामिल हैं ये बताना है। ये जो है आपके जो पवन चक्कियां हैं, सौर सेल हैं और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जो कार्बन के ऊर्जा में वृद्धि नहीं, मतलब कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करती हैं। इनमें जो है दो ऐसी हैं, सौर सेल और पवन चक्कियां, ये जो है ऊर्जा उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला है इसको हम कहते हैं आहार जाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो है 1% ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। तो आहार श्रृंखला में जो प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं वो होते हैं स्वपोषी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है भिन्न है और इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। याद रखेंगे, सबसे पहले 13/8, 29/36, 51/60 और 41/45। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर देखेंगे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इसमें जो है 30 वर्ग हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है 107। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसके हम आंसर लगा दे रहे हैं, बाकी सेम टू सेम एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगा और वहां से जो है आप इसे डाउनलोड करके एक बार आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे 22 दिन बाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108। दो संख्याओं का योग 480 है। बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। दो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है, बड़ी संख्या है लगभग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3300/13। अगला प्रश्न है सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस, उसमें जीएस वाले पोर्शन में आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सभी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और जो आपके रीजनिंग मैथ है वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर प्रश्न है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डैश में अगली संख्या क्या होगी? इसमें जो है अगली संख्या है 96। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी?
तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या है ये हो जाएगी 120। अगला क्वेश्चन है आपका 111। रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो रिक्त स्थान में की बात करेंगे तो रिक्त स्थान में आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला है 112। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला है 113 नंबर। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो है सर्वाधिक उपयुक्त कथन है हर व्रत दीर्घ व्रत है, कोई व्रत अपरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 114। कोड शब्द को डैश के रूप में कोडित किया जाता है। इसका 114 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है 115। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 पाई। अगला क्वेश्चन है 116। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। इसमें जो है भिन्न जो शब्द है वो है आपका पुस्तक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है 117। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2, p बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन 3 को दर्शाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी में हो जाएगा आई। अगला प्रश्न 118। दो संख्या 21/10 के अनुपात में है। यदि उनका मात्रा 11 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 341। अगला प्रश्न है 119। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब P/Q कितना हो जाएगा? तो इसमें जो है P/Q हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है 120। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं? कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 14,400 प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास ये जरूर बताइएगा। और क्लास आप सभी को पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे द्वारा जो करवाया गया प्रयास है आप सभी को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। देखिए पूरा कंप्लीट पेपर हमने करवा दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है एक ही क्लास में आपको कंप्लीट जो है पूरा पेपर हो गया है। आपको सभी क्वेश्चन की जो है ये पूरा पेपर है इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। एज इट इज सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन हमने लगाए हैं सभी के आंसर सहित आपको मिल जाएंगे वहां पे। वहां से आप जो है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और जिससे कि आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर क्लास पसंद आया हो तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद नहीं आया है तो मत शेयर करिएगा, मत लाइक कीजिएगा। बट अगर पसंद आया है, हमारी द्वारा की जा रही जो मेहनत है, अगर आपके मतलब एग्जाम को क्रैक करने में थोड़ा सा भी सहयोग हो तो आप जो है क्लास को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, जिससे कि आगे और भी हम ऐसे ही पेपर्स लेकर आए और आपके जो है तैयारी में और भी हेल्पफुल क्लास हो सके। और सभी को आप सभी देख ही रहे होंगे कि जो है बीपीएससी की जो घटना चक्र की बुक है, बीपीएससी घटना चक्र डेली क्लास होती है। इस समय जो है हम लोगों ने उसमें ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री अभी जो है रनिंग में है, हिस्ट्री चल रही है अभी। पॉलिटी भी इसमें फिनिश हो गई, पॉलिटी खत्म कर लिया, ज्योग्राफी खत्म कर लिया, हिस्ट्री यहाँ पे चल रही है। तो सभी लोग जो है बीपीएससी घटना चक्र वाली क्लास जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लास देख सकते हैं, वहां से भी आप जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। और उम्मीद है कि सभी को क्लास जरूर पसंद आई होगी। और जितने भी क्वेश्चन है रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, सभी एक बार सॉल्व जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको इसका और भी बेनिफिट मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आने हैं, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे या नहीं आएंगे। यारी 1 का पेपर ही है तो आप समझ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और आपका एग्जाम जो है 10 से 12 जून के बीच में होने वाला है। 10 से 12 जून के बीच में होने वाला मतलब कि 13, 14, 10, 11, 12 के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें। और किसी भी क्वेश्चन में अगर देखिए पूरी क्लास हुई है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है टेलीग्राम चैनल में वहां पे आप अपलोड कीजिए। उसका सोल्यूशन जो है आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल में सबको मैसेज करने की खुली छूट दी है।
लेकिन उसमें जो है सभी लोग ऑथेंटिक मैसेज ही करें, और क्योंकि उसमें सभी लोग जो है हमारे भाई और बहन दोनों उसमें शामिल है, तो कोई भी गलत मैसेज ना करे। बट हाँ, जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट, वो निसंकोच उसमें आंसर क्वेश्चन पूछ सकता है और उसको आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। सर्च करेंगे, यहाँ से भी आपको जो है मिल जाएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक खुलकर आ जाएगा, वहां से आप जो इसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।